So, hello everyone, this side Tanya, and today we are going to do some basic MCQs. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि हम टारगेट हाई एनक्लेक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट वी डोंट पे अटेंशन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बेसिक एमसीक्यूज. ठीक है, तो वट एवर वी हैव स्टडीड लाइक amniotic fluid, right? Implantation, fundamentals of reproduction, polyhydramnios, oligohydramnios. तो उसी से ही रिलेटेड टुडे वी आर गोइंग टू डू सम एमसीक्यू सेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है which chemical present in the acromial tip of the sperm facilitates penetration of zona pellucida of ovum. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, वो बोल रहे हैं कि एक्रोमियल टिप में कौन सा केमिकल प्रेजेंट है. ठीक है, जो क्या करवाएगा, पिनेट्रेशन करवाएगा ऑफ जोना पेल्यूसिडा ऑफ ओवम. देखो हमने जो फंडामेंटल्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा है, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स हैं कि जोना पेल्यूसिडा क्या होता है. ठीक है, जो एक्रोजोमल टिप है वहाँ से कौन से एंजाइम्स रिलीज होते हैं दैट कॉजेज द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा. बट इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू गिव अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, ये है अपनी वाइटलिन मेम्ब्रेन. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द वाइटलिन मेम्ब्रेन. ठीक है, और दिस इज द जोना पेल्यूसिडा. सो जोना पेल्यूसिडा क्या है, दिस लेयर इज ग्लाइकोप्रोटीन की होती है. ठीक है, कौन सी लेयर है जोना पेल्यूसिडा, अपनी ग्लाइकोप्रोटीन लेयर होती है. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट, देखो अपना क्या है, सेकेंडरी oocyte होता है. ठीक है, तो दिस इज द ओवम. इस ओवम के सराउंडिंग में क्या है, वी हैव ग्रेन्युलोसा सेल्स. ठीक है, सो दीज आर द ग्रेन्युलोसा सेल्स. सो द लेयर of granulosa cells surrounding the ovum is the corona radiata. ठीक है, तो corona radiata सिंपल जो secondary oocyte है उसके सराउंडिंग में जो granulosa cells है. ठीक है, the layer of the granulosa cells that is known as corona radiata. Now what happens that these granulosa cells are held together by कौन से एसिड से, by hyaluronic acid. Okay, so these granulosa cells are held together by the hyaluronic acid. Now अब क्या है, sperm है, head है, and there is acrosomal cap है. ठीक है, that acrosomal cap releases certain enzymes that help in the penetration of the zona pellucida. Okay, so now what are these enzymes? देखो ये enzymes है अपने acrosin, right, proacrosin, and one of them is hyaluronidase. ठीक है, तो this hyaluronidase enzyme that is releasing from the acrosomal cap, what it does is कि ये it depolymerizes. किसको depolymerize कर रहा है, जो granulosa cells है ना, they are held together by the hyaluronic acid. So this hyaluronidase जो enzyme है वो क्या कर रहा है, it depolymerizing the bond बिटवीन द ग्रेन्युलोसा सेल्स. ठीक है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है कौन सा एंजाइम, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम. ठीक है, और फिर क्या करेगा, ये हेल्प करेगा स्पर्म को कि वो बाइंड कर जाए विद द जोना पेल्यूसिडा. ठीक है, अब क्या हुआ है कि दिस इज द स्पर्म. ठीक है, तो देखो जैसे ही जो स्पर्म का हेड है व्हेन इट बाइंड्स टू द जोना पेल्यूसिडा, सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हमारा देयर इज इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम, कहाँ पे, ओवम में. ठीक है, सो देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है, एंड ड्यू टू द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम की वजह से यू कैन सी हियर दीज आर द लाइजोसोम्स. ठीक है, दीज आर द लाइजोसोम्स कंटेनिंग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. ये लाइजोसोम है, इसके अंदर क्या है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है. तो जैसे ही देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं इनका क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है. ठीक है, क्या होता है, एक्सोसाइटोसिस होता है. और एक्सोसाइटोसिस की वजह से क्या होता है, देयर इज जोना पेल्यूसिडा हार्डनिंग, या फिर ऊलेमा ब्लॉक कहते हैं उसको. ठीक है, तो क्या हो जाता है इसकी वजह से, जोना पेल्यूसिडा हार्डनिंग. okay, it causes zona pellucida hardening और oolemma block which prevents the polyspermy. ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर रहा है. ठीक है, एक स्पर्म आया, ठीक है,
स्पर्म अभी तो हमारे पास लाइक मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं ना जो इजैक्यूलेट होते हैं, तो सम ऑफ देम रीच टू दी ओवम, ठीक है। अब ओवम के सराउंडिंग में क्या है, अपना ग्रेन्युलोसा सेल्स है, ठीक है। तो इस स्पर्म का जो एक्रोसोमल कैप है उसने एंजाइम सिक्रीट किया हाइल्यूरोनिडेज, ठीक है। दिस हाइल्यूरोनिडेज जो एंजाइम है इट डीपॉलीमराइजेस, किसको डीपॉलीमराइज कर रहा है, जो एक पॉलीमराइजेशन हो रखी है ड्यू टू हाइल्यूरोनिक एसिड की वजह से, ठीक है। तो जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइल्यूरोनिक एसिड, तो ये जो हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम है वो उस बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड जोना पेल्यूसिडा के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही इट बाइंड्स टू द जोना पेल्यूसिडा देयर इज इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम दैट कॉजेज द एक्सोसाइटोसिस, किसका, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, लाइसोसोम्स कंटेनिंग कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, ठीक है। जैसे ही एक्सोसाइटोसिस होता है तो इट कॉजेज द उलेमा ब्लॉक एंड प्रिवेंट्स द पॉलीस्पर्मी, ठीक है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट होता है। तो ये जो इसका आंसर क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि द फिनोमिनन ऑफ मिटल-श्मर्स पेन, ठीक है। तो मिटल-श्मर्स पेन इंडिकेट, बताओ मिटल-श्मर्स पेन पढ़ा होगा सबने, तो क्या फिनोमिनन है, मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, इम्प्लांटेशन या फर्टिलाइजेशन। तो जो फिनोमिनन है ऑफ मिटल-श्मर्स पेन इट इंडिकेट्स ओव्यूलेशन, ठीक है। देखो मिटल-श्मर्स पेन क्या है ना, ये एक बेनाइन प्री ओव्यूलेटरी पेन होता है, ठीक है। तो क्या है, बेनाइन प्री ओव्यूलेटरी पेन, और ये जो पेन है वो यूजुअली कहाँ पे होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, यूजुअली ऑन द वन साइड, ठीक है। एंड इट्स इंटेंसिटी वेरीज फ्रॉम लाइक माइल्ड डल एक पेन से क्या हो सकता है, फ्रॉम माइल्ड डल एक पेन टू शार्प पेन हो सकता है, ठीक है, शार्प एगोनाइजिंग पेन हो सकता है। और इसका ये जो स्टार्ट है वो क्या होता है, जैसे ही प्री ओव्यूलेटरी पेन है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जस्ट बिफोर द ओव्यूलेशन और एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन ये जो पेन है ये स्टार्ट होता है, ठीक है। फ्रॉम फ्यू मिनट्स की लाइक 5 मिनट्स या 30 मिनट से लेके ये क्या कर सकता है, 24 to 48 आवर्स तक परसिस्ट कर सकता है ये पेन। ओके, तो क्या हो गया इसका आंसर, ओव्यूलेशन, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो किसके बारे में पूछा है, इम्प्लांटेशन के बारे में पूछा है। तो पहला ए क्या है कि इट अकर्स इन एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी नियर टू फंडस, बताओ एंटीरियर, इधर एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल पे होता है नियर टू दी फंडस, ठीक है। देन सेकेंड, इट अकर्स ऑन द 6th डे फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के 6th डे पे हो रहा है, ठीक है। देन अकर्स थ्रू 4 स्टेजेस, क्या क्या स्टेजेस है, अपोजिशन, अधेशन, पिनेट्रेशन एंड इन्वेजन, या फिर क्या है, ऑल ऑफ अबव। देखो इम्प्लांटेशन का हमने क्या पढ़ा था कि या तो ये एंटीरियर वॉल पे होगा या फिर पोस्टीरियर वॉल पे होगा, तो पहला वाला ऑप्शन तो सही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि देयर इज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो कैसी इम्प्लांटेशन हो रही है, इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन हो रही है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है कि देखो डेसिडुआ है, डेसिडुआ की कितनी लेयर्स होती है, दिस इज डेसिडुआ बेसालिस है, ठीक है। ये क्या है, डेसिडुआ बेसालिस की भी 3 लेयर्स है, दिस इज स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली है दिस इज स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, दिस इज स्पॉन्जियोसम, एंड जो सबसे नीचे है वो क्या है, बेसल लेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जो ब्लास्टोसिस्ट है इट बरोज इटसेल्फ इनटू द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ऑफ द डेसिडुआ बेसालिस, ठीक है। तो वो क्या कर लेता है, अपने आप को बरो कर लेता है इनसाइड द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम ऑफ द डेसिडुआ बेसालिस। तो इस टाइप की जो इम्प्लांटेशन है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि दिस इज द एंडोमेट्रियम, ठीक है, और ये क्या है, इसकी लेयर्स है। तो जब ब्लास्टोसिस्ट अपने आप को इन्वेड कर रहा है इस लेयर में, आफ्टर इन्वेजन व्हेन इट गेट्स बरो इनसाइड द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, तो इसके ऊपर क्या है, एपिथेलियम रीग्रो कर जाती है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पिनेट्रेट करके जा रहा है एंडोमेट्रियम में। जब ये बरो हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या है, जो एपिथेलियम है वो रीग्रो कर जाएगी, तो इसलिए इस टाइप की इम्प्लांटेशन को हम इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन कहते हैं।
ठीक है, चलो इम्प्लांटेशन से कैसे क्वेश्चन आ पाते हैं कि कौन सी स्टेज में इम्प्लांटेशन हो रहा है। तो जो इम्प्लांटेशन है वो कौन सी स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज में होता है। ठीक है, कौन सी स्टेज में होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कब होता है, ऑन द 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन होता है। कब होता है, ऑन द 6th डे ऑफ द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, विच मीन्स कि अपना ये भी पॉइंट ठीक है। फिर इट अकर्स थ्रू 4 स्टेजेस। ठीक है, तो 4 स्टेजेस कौन सी है, देखो सबसे पहले है अपोजिशन। अपोजिशन क्या है, दिस इज द वीक अटैचमेंट। ठीक है, अपोजिशन क्या है, ये है एक वीक अटैचमेंट है। ठीक है, तो वीक अटैचमेंट का क्या मतलब है कि जो हमारा ब्लास्टोसिस्ट है एंड जो एंडोमेट्रियम है, दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दी ईच अदर, बट अभी ब्लास्टोसिस्ट ने अपने आप को अधेर या इन्वेड नहीं किया है। ठीक है, इनसाइड दी एंडोमेट्रियम। और ये जो अपोजिशन है ये कैसे होता है, इट हेल्प्स बाय पाइनोपोड फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो मेरी सबसे पहला लेक्चर है दैट इज फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में जो पार्ट सेकंड है इम्प्लांटेशन, उसमें ये पूरा प्रोसेस बता रखा है। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो अपोजिशन में क्या होता है कि पाइनोपॉड फॉर्मेशन होता है ना। व्हाट आर दीज पाइनोपॉड्स। ठीक है, तो पाइनोपॉड्स क्या है, दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कहाँ से, एंडोमेट्रियल लाइनिंग के ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब देखो ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या है, इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। अब इस ब्लास्टोसिस्ट को कहीं ना कहीं से तो न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, इट रिक्वायर्स नरिशमेंट टू ग्रो, राइट। और अभी हमारा प्लेसेंटा डेवलप नहीं हुआ है। तो अर्ली स्टेजेस में क्या होता है ना, देयर इज पाइनोपॉड फॉर्मेशन, विलाई होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, एंड दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दे सिक्रीट ग्लाइकोजन, म्यूसिन। ठीक है, जो कि क्या करेंगे, नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे ब्लास्टोसिस्ट को। तो ये स्टेज 1 हो गई, मतलब फर्स्ट स्टेप हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेप है अधेशन। ठीक है, तो ये जो अधेशन है ये क्या है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट। ओके, so this adhesion is a strong attachment, which means that कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अधेर हो गया है टू द एंडोमेट्रियम से। ठीक है, अब कुछ कंपोनेंट्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि हेल्प करेंगे ब्लास्टोसिस्ट को का अधेशन में। तो दीज आर कौन कौन से हैं ये, लाइक सेलेक्टेंट्स, ओके, इंटेग्रिन्स। तो इनकी हेल्प से क्या होता है, अधेशन होता है। देन कम्स पिनेट्रेशन एंड इन्वेजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लास्टोसिस्ट है वो अपने आप को पिनेट्रेट कर रहा है इनसाइड द स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, इन्वेट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे अब सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट डेवलप होता है। एंड जो सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट है इट सिक्रीट्स एंजाइम्स लाइक मेटालोप्रोटीनिएजेस हो गए। ठीक है, सर्टेन कीमोकाइंस हो गए, दैट हेल्प्स इन द पिनेट्रेशन एंड इन्वेजन। ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ अबव। ओके, चलो अब क्या आता है क्वेश्चन कि द थिन रिम ऑफ एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा ओवरलाइंग द ब्लास्टोसिस्ट, जो कि ब्लास्टोसिस्ट को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ओवरलाई कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को। तो दैट इज नोन एज डेसिडुआ कैप्सुलैरिस, डेसिडुआ वेरा, डेसिडुआ बेसालिस या फिर डेसिडुआ पेराइटालिस। इसका क्या आंसर है बताओ, कैप्सुलैरिस है, वेरा है, पेराइटालिस है या फिर बेसालिस है। देखो अब क्या है यहाँ पे, दिस इज द यूट्रस। ठीक है, सपोज ये क्या है हमारा, ओके, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट है। ठीक है, ये क्या है, ब्लास्टोसिस्ट है। ये जो कवरिंग है, ठीक है, दिस वन, ये जो कवरिंग है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज डेसिडुआ बेसालिस। ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस जो कि क्या कर रही है, कवर कर रही है हमारे ब्लास्टोसिस्ट को, क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट क्या कर रहा है, अपने आप को इन्वेट कर रहा है, पिनेट्रेट कर रहा है। सो दिस इज द डेसिडुआ बेसालिस, दिस लेयर। ठीक है, डेसिडुआ बेसालिस जो कि ओवरलाई कर रहा है ब्लास्टोसिस्ट को। ठीक है, और ये वाली जो लेयर है, ठीक है, दिस वन विच इज बिलो द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, जो ब्लास्टोसिस्ट एक तो है अपनी ऊपर लेयर, दिस इज डेसिडुआ बेसालिस, और एक नीचे से भी कवर कर रही है। तो इस लेयर को क्या कहते हैं, दिस लेयर, इसको हम कहते हैं डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ओके, इसको क्या कहते हैं, डेसिडुआ कैप्सुलैरिस। ठीक है,
तो डेसिडुआ पेराइटालिस कौन सी हो गई? सो जो रेस्ट है एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन, ठीक है, तो इस साइट को छोड़ के, so except at the site of implantation. Why? Because implantation site पे we have decidua basalis, decidua capsularis. So except at the site of implantation, the lining which is covering the endometrium, the layer which is covering the whole endometrium, whole uterus, ठीक है, तो that is the decidua perithalis, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? डेसिडुआ पेराइटालिस कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा प्रेग्नेंट जो वीमेन है, ठीक है, तो जो यूट्रस है, प्रेग्नेंट यूट्रस है, उसको हम बोलते हैं डेसिडुआ, ठीक है। एंड ये जो डेसिडुआ है इसकी 3 लेयर्स होती है, डेसिडुआ बेसालिस, पेराइटालिस एंड कैप्सुलारिस, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा कि जो थिन रिम ऑफ एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा ओवरलाइंग द ब्लास्टोसिस, तो इसको हम कहते हैं डेसिडुआ बेसालिस। नाउ द मदर्स प्लेसेंटा वेज 500 ग्राम्स, ठीक है, कितना वेट है? 500 ग्राम्स है। सो अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी द वेट ऑफ फुल टर्म न्यूबॉर्न, ठीक है। तो एक फुल टर्म न्यूबॉर्न का क्या वेट होगा? देखो हमने प्लेसेंटा वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो प्लेसेंटा है वो क्या है, सेंट्रली क्या है, इट इज थिक, क्योंकि इसको हम बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स शेप इट इज डिस्कॉइड। तो डिस्कॉइड का क्या मतलब है कि सेंटर से दिस इज थिक, और इसकी थिकनेस कितनी होती है? सेंटर पे 3 सेंटीमीटर्स होती है, एंड देन इट थिन्स ऑफ टुवर्ड्स द एजेस, ठीक है, और एजेस पे क्या हो जाता है? ये थिन होता जाता है, ठीक है। और इसका वेट क्या पढ़ा था हमने कि एक जो फुल्ली मैच्योर प्लेसेंटा है उसका वेट होता है 500 ग्राम्स। तो इसको हमें ऐसे याद करना है 1:6, ओके। सो विच मीन्स कि जो 6th पार्ट है उसमें से जो एक पार्ट है वो क्या है? प्लेसेंटा का वेट है। तो सपोज अगर जो बेबी है उसका वेट 3 kgs है, तो प्लेसेंटा का कितना होगा? 500 ग्राम्स होगा। तो ये प्रपोर्शन याद रखना है 1:6। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया? न्यूबॉर्न का वेट 3 kgs, ओके। नाउ द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज, ठीक है। तो क्या हो रहा है? जो इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है फ्रॉम मदर टू फीटस प्लेसेंटा के थ्रू, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? iatrogenic, टेराटोजेनिक, नोजोकोमियल या फिर वर्टिकल। देखो iatrogenic तो होता है कि कुछ फिजिशियन इंड्यूस्ड है, ठीक है। टेराटोजेनिक विच दोज ड्रग्स विच आर हैविंग यू नो दैट कॉजेज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मैलिटीज, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज करते हैं, वो अभी हम पढ़ेंगे, है ना, जब हम पढ़ेंगे कि कौन से ड्रग्स हमें प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। दोज हु आर हैविंग टेराटोजेनिक इफेक्ट्स लाइक थैलिडोमाइड हो गया, ठीक है। आफ्टर 32 वीक्स वी डू नॉट गिव इंडोमिथेसिन। इंडोमिथेसिन का तो मैंने आपको पॉलीहाइड्रोमियस वाले लेक्चर में बताया है, काइंडली वॉच दैट वीडियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। नोजोकोमियल इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो क्या बचा अपने पास? वर्टिकल, क्योंकि कोई भी देखो iatrogenic फिजिशियन इंड्यूस्ड है, टेराटोजेनिक जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज करेगा, नोजोकोमियल इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड। तो क्या बचा अपना? वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो वर्टिकल क्या होता है कि वो इन्फेक्शन जो कि क्या है, अगर मदर से फीटस में आ रहा है थ्रू प्लेसेंटा, तो उसको हम बोलेंगे वर्टिकल इन्फेक्शन हो रहा है, वर्टिकल ट्रांसमिशन हो रहा है ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। अब आता है पॉलीहाइड्रोमियस अकर्स इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, किसमें नहीं हो रहा, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमें देखने हैं कि एक्सेप्ट मतलब किन कंडीशंस में नहीं होता है, किन कंडीशन की वजह से पॉलीहाइड्रोमियस नहीं होता है। देखो पहला है डायबिटीज मेलाइटस, देन एनेंसीफेली, मल्टीपल प्रेगनेंसी, देन रीनल एजेनेसिस ऑफ फीटस। चलो इसको अब हम पढ़ते हैं। डायबिटीज मेलाइटस में होगा कि नहीं होगा? होगा पॉलीहाइड्रोमियस। क्यों हो रहा है? देखो अगर क्या है, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया है, ओके, मदर को हाइपरग्लाइसीमिया है, तो जो हाई ब्लड ग्लूकोज है दे क्रॉस द प्लेसेंटा, ठीक है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ पे आ जाएंगे? फीटस में आ जाएंगे। तो दैट विल कॉज फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, ओके। क्या होगा? फीटल हाइपरग्लाइसीमिया होगा। एंड एज वी नो दैट ये जो ग्लूकोज है ये क्या है? ऑस्मोटिक एजेंट है, तो ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस करवाएगा। तो क्या है, ये जो ग्लूकोज है, जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स व्हेन दे क्रॉस द प्लेसेंटा और फीटस में आते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक ऑस्मोटिक एजेंट है, तो इट ड्रॉज वाटर, ठीक है, वाटर को ड्रॉ करेगा और क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा यूरिनेशन, फीटल यूरिनेशन को बढ़ाएगा, ठीक है, फीटल यूरिनेशन को बढ़ाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि लेटर ऑन
16 वीक ऑनवर्ड्स क्या है कि जो मेन कंट्रीब्यूटर होता है एमनियोटिक फ्लूइड के लिए, दैट इज द फीटल यूरिन होता है, ठीक है। तो इंक्रीज यूरिनेशन हुआ तो क्या करेगा, हाइड्रोनियस कॉज करेगा, तो डायबिटीज मेलाइटस तो है, ठीक है। अब एनसीफेली में क्या है, देखो सॉरी एन एनसीफेली में क्या है, विच मीन्स कि देयर आर एक्सपोज्ड मेनिंजेस है, ठीक है। तो वी हैव एक्सपोज्ड मेनिंजेस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो क्रेनियल वॉल्ट है वो अच्छे से नहीं बना है, ठीक है। तो माल फॉर्मेशन है क्रेनियल वॉल्ट की, या फिर एब्सेंट क्रेनियल वॉल्ट है। तो अब एब्सेंट क्रेनियल वॉल्ट की वजह से क्या है कि जो मेनिंजेस है वो एक्सपोज्ड होंगी, एंड ड्यू टू द एक्सपोज्ड मेनिंजेस देयर इज ट्रांसुडेशन, ठीक है। ट्रांसुडेशन होता है फ्लूइड का, जो कि क्या करेगा, पॉलीहाइड्रोमियस करवाएगा। तो एक्सपोज्ड मेनिंजेस की वजह से क्या होगा, ट्रांसुडेशन इंक्रीज होगा। ट्रांसुडेशन सिंपली क्लियर फ्लूइड लीक कर जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमियस होगा। देन मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस हैं या फिर ट्रिपलेट्स हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरिनेशन होगा, यूरिनेशन की वजह से क्या होगा, पॉलीहाइड्रोमियस होगा। तो अपने पास अभी कौन सा पॉइंट रह गया है, रीनल एजेनेसिस, क्योंकि दिस रीनल एजेनेसिस कॉजेज ऑलिगो हाइड्रोमियस, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉलीहाइड्रोमियस नहीं करेगा, ये ओलिगोहाइड्रोमियस करेगा, क्योंकि यहाँ पे किडनीज क्या है, एब्सेंट है या फिर मालफॉर्म्ड किडनीज है, तो यूरिनेशन तो नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमियस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, विच इज रीनल एजेनेसिस ऑफ फीटस, ठीक है। चलो अब आता है कि जो फर्स्ट इवेंट है ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स, ठीक है। गर्ल्स में जो फर्स्ट इवेंट है वो कौन सा है अपना, तो दिस इज लाइक मिनार्की है, थिलार्की है, प्यूबार्की है, या फिर पेन इन एब्डोमेन है। सबने पढ़ रखा है, बताओ क्या है इसका आंसर, जो फर्स्ट इवेंट पूछा है, ठीक है। फर्स्ट इवेंट ऑफ प्यूबर्टी, थिलार्की है, प्यूबार्की है, मिनार्की है। देखो अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले क्या होता है, देयर इज ग्रोथ स्पर्ट, ठीक है, ग्रोथ स्पर्ट है। देन आता है अपना थिलार्की, ठीक है, थिलार्की। देन क्या आएगा, प्यूबार्की, ठीक है। देन क्या आएगा, मिनार्की। सो दिस इज द सीक्वेंस, ठीक है। जो ग्रोथ स्पर्ट है वो फर्स्ट इवेंट होता है, बट अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट जो विजिबल चेंज होता है, फर्स्ट विजिबल जो चेंज है वो कौन सा होता है गर्ल्स पे एट प्यूबर्टी, तो वो होगा अपना थिलार्की, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें ग्रोथ स्पर्ट तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, थिलार्की होगा, विच इज द फर्स्ट इवेंट, एंड दिस इज द विजिबल चेंज होता है, फर्स्ट विजिबल चेंज जो हमें गर्ल्स में देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज दिस थिलार्की, थिलार्की है ब्रेस्ट बर्डिंग एंड देन मैच्योरेशन ऑफ द ब्रेस्ट, ठीक है। जब एक एडल्ट फीमेल ब्रेस्ट में वो मैच्योर हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है ना, टैनर स्टेजिंग होता है। टैनर स्टेजिंग ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए क्या बोलता है, तो सबसे पहले है ओनली पेपिला, ठीक है। पेपिला मतलब लाइक एक डॉट टाइप, या फिर निपल्स प्रोट्रूड होती है, ठीक है, वो एक छोटा सा पेपिला सबसे पहले डेवलप होगा, ठीक है। तो ओनली पेपिला। देन सेकेंड इज ब्रेस्ट बर्ड स्टेज, की अब क्या हो रहा है, ब्रेस्ट बर्डिंग हो रही है, ठीक है, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे क्या है, देखो ये क्या है, ब्रेस्ट की ग्रोथ हो रही है, दिस इज द डायामीटर, ठीक है। तो ब्रेस्ट क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक पेपिला आया, ठीक है। पेपिला के बाद क्या आया, ब्रेस्ट बर्डिंग की स्टेज आई, तो दिस इज स्टेज 1, दिस इज स्टेज 2, ठीक है, ब्रेस्ट बर्ड स्टेज। देन थर्ड स्टेज क्या है, फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड एरियोला विथ नो सेपरेशन ऑफ कॉन्टोर्स। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज ब्रेस्ट और इसके साथ क्या है, एरियोला है, ठीक है। तो ब्रेस्ट एंड एरियोला का फर्दर एनलार्जमेंट हो रहा है, और अभी कोई कॉन्टोर में डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, सेम कॉन्टोर के हैं ये दोनों, ब्रेस्ट और जो एरियोला है, ठीक है। देन फोर्थ पे क्या है, एरियोला एंड जो पेपिला है दे फॉर्म सेकेंडरी माउंट। देखो ये क्या है ना, ये अभी अपना प्राइमरी, ऐसे प्राइमरी माउंट ही है, ठीक है। सेकेंडरी माउंट में हमें दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। तो जो सेकेंडरी माउंट है वो कब बनता है, फोर्थ स्टेज पे बनता है, जहाँ पे क्या है, ये अपना ब्रेस्ट ग्रो कर रहा है, ठीक है, एंड दिस इज द एरियोला,
और इसके ऊपर क्या है, पेपिला है। बट ये क्या कर रहा है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, ठीक है, ग्रोथ हो रही है इसकी। देन फिफ्थ स्टेज में क्या होता है, एक मैच्योर एडल्ट ब्रेस्ट बन जाती है, ठीक है। फिफ्थ स्टेज में क्या है, मैच्योर एडल्ट ब्रेस्ट बन जाएगी। तो जो थिलार्की है वो क्या है, ब्रेस्ट बडिंग एंड देन इट्स मैच्योरेशन, उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या है, ओनली पेपिला है। सेकेंड स्टेज में क्या है, ब्रेस्ट बर्डिंग हो रही है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट हो रही है। थर्ड स्टेज में क्या है कि फर्दर एनलार्जमेंट हो रहा है ब्रेस्ट का एंड एरियोला का, और विद नो सेपरेशन ऑफ कॉन्टोर्स, ठीक है, अभी कोई सेपरेशन नहीं आया कॉन्टोर में। देन ब्रेस्ट एंड जो पेपिला है दे फॉर्म सेकेंडरी माउंट बना देते हैं, ठीक है, एंड देन मैच्योर एडल्ट ब्रेस्ट बन जाती है। फिर थिलार्की के बाद क्या होता है, अपना आता है प्यूबार्की। सो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ्स लेटर, ठीक है, तो थिलार्की के 6 मंथ्स लेटर क्या होता है, प्यूबार्की आता है। प्यूबार्की मतलब प्यूबिक हेयर जो एक गर्ल है उसमें डेवलप होंगे, ठीक है। अब प्यूबिक हेयर की जो टैनर स्टेजिंग है वो क्या है, स्टेज 1 प्री प्यूबर्टल, ठीक है। प्री प्यूबर्टल में क्या है, अभी कोई प्यूबिक हेयर नहीं आया, इसके भी 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो जो हमने टैनर स्टेजिंग पढ़ी ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके भी 5 स्टेजेस हैं, याद रखनी है। और जो प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट है उसकी भी क्या है, 5 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज क्या है, प्री प्यूबर्टल, जहाँ पे कोई प्यूबिक हेयर नहीं है। सेकेंड में क्या है, स्पार्स लाइटली पिगमेंटेड स्ट्रेट हेयर है, ठीक है, ऐसे क्या है, स्ट्रेट हेयर आते हैं। तो क्या है, स्पार्स लाइटली पिगमेंटेड स्ट्रेट हेयर, और कहाँ पे आ रहा है, अलोंग लेबिया है। ये भी याद रखना है कि सेकेंड स्टेज में जैसे लेबिया में है, लेबिया पे हेयर आ रहा है, और ये कैसे हेयर है, लाइट है, स्ट्रेट हेयर है। थर्ड स्टेज में क्या हो जाएगा, मॉन्स प्यूबिस पे हेयर डेवलप हो जाएंगे, और ये जो हेयर होते हैं नाउ अब ये कर्लियर होते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेज में स्ट्रेट थे, थर्ड स्टेज में क्या है, दे स्टार्ट गेटिंग कर्ल्ड, so darker, coarser, curlier hair spreading over mons pubis. Now fourth is hair is adult like होते हैं but not yet spread to medial thighs, ठीक है, अभी medial thighs पे नहीं आए होते हैं। ये कहाँ पे होते हैं, mons pubis पे होते हैं, labia के around होते हैं, but not yet to spread to the medial thighs. Then फिफ्थ क्या है, एडल्ट टाइप हेयर स्प्रेडिंग टू द मीडियल थाइस, ठीक है। अब ये क्या है, एडल्ट टाइप हो जाते हैं एंड ये स्प्रेड हो जाते हैं टू द मीडियल थाइस तक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, जो फर्स्ट इवेंट है प्यूबर्टी का इन गर्ल्स में मिनार्क है, और सबसे लास्ट क्या है, मिनार्क, दैट इज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मीजोडर्म which that gives rise to all of the following structure in fully developed fetus except, देखो फिर आ गया यहाँ पे except, तो इनमें से कौन सा नहीं है। देखो मीजोडर्म से क्या डेवलप होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमारी 3 जर्मिनल लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म होती है, ठीक है। और इससे क्या है ना, अब हमारे स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो जो एम्ब्रियो है उसको हम क्या कर पाएंगे, इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड एज ह्यूमन, ठीक है, एट 8th वीक पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये जो एम्ब्रियो है ये क्या है, ह्यूमन एम्ब्रियो है, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो मीजोडर्म है इट गिव्स राइज टू ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें से कौन सा नहीं बताना है कि किससे, जो मीजोडर्म है वो किसको नहीं डेवलप करते, किस जो कौन सा स्ट्रक्चर है वो मीजोडर्म से नहीं डेवलप हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी लेयर से हमारे कौन से स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एक्टोडर्मल लेयर से क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सीएनएस एंड पीएनएस। देन एपिडर्मिस ऑफ द स्किन विद इट्स अपेंडेजेस, है ना, लाइक नेल्स हो गए, हेयर हो गए, तो एपिडर्मिस आ रही है स्किन की विद इट्स अपेंडेजेस। तो पहला क्या है अपना सीएन, अभी हम बाहर से देख रहे हैं, ठीक है। एक्टोडर्मल है, सीएनएस हो गया, पीएनएस हो गया, ठीक है। और क्या होता है, सीएनएस के अंदर ही याद कर लो कि अपना पिट्यूटरी ग्लैंड आ गया। तो एक क्या है यहाँ पे अपना पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो सीएनएस, पीएनएस, पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर क्या हो गया, बाहर से देख रहे हैं अपनी स्किन आ रही है, तो एपिडर्मिस ऑफ स्किन विद इट्स अपेंडेजेस, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड होता है। देन म्यूकस लाइनिंग ऑफ द नेजल कैविटी एंड रूफ ऑफ माउथ, ठीक है। क्या है, म्यूकस लाइनिंग है नेजल कैविटी की एंड रूफ ऑफ माउथ, ठीक है, ये याद हो गया। मीजोडर्मल लेयर से क्या है, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज बोन्स, कार्टिलेजेस, मसल्स,
ठीक है। ये क्या है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बोन हो गए, कार्टिलेज हो गए, मसल्स हो गए। ठीक है, मेसोडर्म, बोन, कार्टिलेज, मसल। ठीक है, याद हो गया। फिर हमारे अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स जो बना रहे हैं मेसोडर्म, तो सबसे पहले है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गया। किडनीज हो गई, देखो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम दिया है, तो मतलब मेसोडर्म से अपना सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता। ठीक है, हमें क्या बताना है कि कौन सा डेवलप नहीं हो रहा। ठीक है, फिर क्या है, किडनीज हैं। ओके, गोनैड्स आ गए, गोनैड्स भी डेवलप हो रहा है, विच मीन्स कि ये भी नहीं हो सकता। तो सर्कुलेटरी सिस्टम कट गया, गोनैड्स कट गया। ठीक है, और क्या है, मसल्स भी हो रहा है, मस्कुलर सिस्टम भी डेवलप हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या बचा, नर्वस सिस्टम, जो अभी हमने पढ़ा CNS। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम ये कौन सी लेयर से डेवलप हो रहा है, एक्टोडर्मल लेयर। ठीक है, किससे डेवलप हो रहा है, एक्टोडर्मल लेयर से। ओके, तो बोन, कार्टिलेज, मसल, CVS, किडनीज, गोनैड्स, सुप्रारीनल। देखो किडनीज है, उसी के ऊपर क्या हो गए, एड्रीनल ग्लैंड्स हो गए, तो सुप्रारीनल। ठीक है, स्प्लीन, मोस्ट ऑफ जेनाइटल ट्रैक्ट हो गया अपना। मीजोथीलियल लाइनिंग, मीजोडर्म, मीजोथीलियल लाइनिंग किसकी, पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटी की, PPP, पेरिकार्डियल, प्लूरल, पेरिटोनियल कैविटी। तो हमने कौन से ऑर्गन्स पढ़ लिए, देखो अपना CVS है। ठीक है, गोनैड्स है, किडनीज है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड, तो सुप्रारीनल हो गए। मीजोथीलियल लाइनिंग, मीजोडर्म, मीजोथीलियल लाइनिंग किसकी, PPP, पेरिटोनियल, पेरिकार्डियल और प्लूरल। ठीक है, देन कम्स दी एंडोडर्मल लेयर। एंडोडर्मल लेयर में ये क्या करेगी, एंडोडर्मल एपिथेलियल लाइनिंग बनाएगी, किसकी एपिथेलियल लाइनिंग हो गई, GIT हो गया। ठीक है, फिर इससे क्या डेवलप हो रहा है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। ठीक है, देखो लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज एक साथ आता है, तो एंडोडर्मल लेयर क्या हो गई, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। देन एपिथेलियल लाइनिंग और किसकी हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। मोस्ट ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर इसका आंसर क्या हो गया, नर्वस सिस्टम, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम है वो कौन सी लेयर से डेवलप हो रहा है, एक्टोडर्मल लेयर से। ठीक है, चलो अब ये एक प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज है, सबको बताना है कि कौन सी है। सो द प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटीज इन विच अ थिन फाइब्रस रिंग, याद रखना है कौन से वर्ड बोल रहा है, थिक फाइब्रस रिंग है या फिर थिन फाइब्रस रिंग है। ठीक है, थिन फाइब्रस रिंग विच इज प्रेजेंट एट मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट, ये भी वर्ड याद रखना है, कहाँ पे है, मार्जिन पे है कोरियोनिक प्लेट की, वेयर फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट। तो वो कौन सी प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी है, सर्कमवैलिड प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा है, या फिर प्लेसेंटा स्पूरिया है। तो इसके लिए आप सबको भाई पहले एबनॉर्मेलिटीज पता होनी चाहिए, इस पे भी लेक्चर ले रखा है, काइंडली वॉच दैट वीडियो। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो चलो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी सर्कमवैलिड प्लेसेंटा की। यूजुअली क्या होता है ना, वी हैव बेसल प्लेट, दिस इज द बेसल प्लेट, और क्या होती है, दिस इज द कोरियोनिक प्लेट। ठीक है, तो ये जो कोरियोनिक प्लेट है एंड जो बेसल प्लेट है, इट शुड मीट, ठीक है, एट द मार्जिन। ये देखो ये मार्जिन है, तो जो कोरियोनिक प्लेट है वो क्या कर रही है, बेसल प्लेट से मीट कर रही है मार्जिन पे। बट कुछ एबनॉर्मेलिटीज ऐसी होती है जहाँ पे क्या होता है कि जो अपनी बेसल प्लेट तो ये रही, ठीक है, बट जो कोरियोनिक प्लेट है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो कोरियोनिक प्लेट है इज स्मॉलर देन बेसल प्लेट। ओके, तो क्या हो रहा है, जो कोरियोनिक प्लेट है वो क्या है, स्मॉलर है देन द बेसल प्लेट। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो एमनियन एंड कोरियन है ये अपने ऊपर ही फोल्ड हो जाते हैं। ठीक है, सो दे डेवलप अ फोल्ड। ठीक है, तो क्या होता है, फोल्ड हो जाते हैं। तो इसी एबनॉर्मेलिटी को बोलते हैं हम, इसमें सर्कमवैलिड प्लेसेंटा की भी यही सेम एबनॉर्मेलिटी है, इटियोलॉजी है, और जो हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा है इसकी भी सेम है। तो नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम, देखो डिफरेंस क्या है, ये जो प्लेसेंटा है, ठीक है, तो जो फर्स्ट डायग्राम दिखा रखा है इसको हम बोलते हैं सर्कम वैलिड प्लेसेंटा। ठीक है, इस प्लेसेंटा को क्या बोलते हैं, सर्कम वैलिड प्लेसेंटा।
और ये वाला कौन सा है, दिस इज सर्कममार्जिनेटा प्लेसेंटा। नाउ व्हाट आर द डिफरेंसेस, सो हियर यू कैन सी कि यहाँ पे क्या है, एक थिक फाइब्रस रिंग है, ठीक है, तो क्या है, थिक फाइब्रस रिंग है एंड सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन है, मतलब जो दिस इज द फीटल सरफेस ना, दिस इज द फीटल सरफेस, तो जो फीटल सरफेस है वो क्या है, सेंट्रली डिप्रेस्ड है, ठीक है, एंड दिस इज एक क्या है, थिक फाइब्रस रिंग डेवलप हो रही है एंड दिस thick fibrous ring is present at a varying distance from the placental margin, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द placental margin, ठीक है, और ये क्या है, ये जो थिक फाइब्रस रिंग है इट इज प्रेजेंट एट अ वेरिंग डिस्टेंस पे प्रेजेंट होती है, जबकि देखो सर्कममार्जिनेटा प्लेसेंटा में क्या है, यहाँ पे कोई सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन नहीं है, ठीक है, लाइक इन सर्कमवेलेट प्लेसेंटा में क्या था, अपना सेंट्रली डिप्रेस्ड जोन था जो फीटल सरफेस था, ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई सेंट्रल डिप्रेस्ड जोन नहीं है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, एक थिन फाइब्रस से रिंग है जो कि एकदम मार्जिन पे प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या है, थिन फाइब्रस रिंग है विच इज प्रेजेंट एट द मार्जिन। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, थिन फाइब्रस रिंग पूछा है, पहला इंडिकेशन, पहला हिंट हमें इन्होंने दे दिया कि भाई एक थिन फाइब्रस रिंग है, ठीक है, तो इसी तरीके से हमें एमसीक्यू सॉल्व करने, हमें वर्ड्स पे जाना है, ठीक है, थिन फाइब्रस रिंग है। दूसरा उसने क्या बोल दिया, ये जो थिन फाइब्रस रिंग है ये मार्जिन पे प्रेजेंट है ऑफ द कोरियोनिक रिंग, सिंपल क्या है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा है, ठीक है। अब ये जो सर्कमवेलिट प्लेसेंटा एंड जो हमारा प्लेसेंटा मार्जिनेटा है, इसकी वजह से क्या होता है ना, अबॉर्शन के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाती हैं, तो कुछ मैंने एबनॉर्मेलिटी सारी बताई है, कॉम्प्लिकेशंस भी बताई हैं, ठीक है, तो वो सबको रीड करना है कि प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, ओके, अबॉर्शन हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, आईयूजीआर दैट इज इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है, ठीक है। चलो अब ये भाई ये दोनों क्या है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया और प्लेसेंटा स्पूरिया। देखो प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया क्या है, प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया मींस अनड्यूली लार्ज प्लेसेंटा होता है, ठीक है, तो थिन एंड अनड्यूली लार्ज प्लेसेंटा होता है। अब भाई थिन और अनड्यूली लार्ज है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, 1 सेकेंड, तो सपोज दिस इज दी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ओके, तो सपोज दिस इज दी यूट्रस, ओके, प्लेसेंटा क्या है, इसको यूजुअली ये क्या होता है, जो प्लेसेंटा है वो अपना एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर वॉल पे होता है, सपोज हमारा जो प्लेसेंटा है नॉर्मल इधर है, ठीक है। अब इस प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में क्या होता है ना, क्योंकि अनड्यूली लार्ज एंड थिन प्लेसेंटा है, सो इट एनक्रोचेस टू द लोअर यूट्राइन सेगमेंट, ठीक है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे एनक्रोच करता है, दैट कैन लीड टू प्लेसेंटा प्रेविया कर सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज कर सकता है, ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है यहाँ पे प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेशिया में। फिर दूसरा क्या है, प्लेसेंटा स्पूरिया। देखो एक कंडीशन होती है अपनी सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएटा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक हमारा एक्सेसरी लोब होता है एंड देयर इज वन मेन लोब, ठीक है, तो एक्सेसरी लोब इज स्मॉलर देन द मेन प्लेसेंटल लोब, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो दिस मेन प्लेसेंटा जो है इट इज अटैच टू द एक्सेसरी लोब विद सम लीश ऑफ वेसल्स, ठीक है, कम्युनिकेटिंग मेम्ब्रेन है कंटेनिंग लीश ऑफ वेसल्स, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेंचुरिएट प्लेसेंटा, ओके, जहाँ पे एक एक्सेसरी लोब होता है एंड दैट एक्सेसरी लोब इज कनेक्टेड टू द मेन लोब विद द लीश ऑफ वेसल्स, बट इन प्लेसेंटा स्पूरिया दो लोब्स है एंड एज सच इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, ठीक है, एंड दीज कंडीशंस कैन लीड टू पीपीएच अगर रिटेन बिट्स रह गए हैं एंड वी हैव नॉट एग्जामिन द प्लेसेंटा, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है, तो क्या है कि ग्रीनिश डिस्कलरेशन, हमें पता है कि जो फर्स्ट स्टूल फीटस पास करता है, बेबी पास करता है, उस न्यूबॉर्न पास करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं, ठीक है। अगर ये जो मेकोनियम है मीन्स अगर फीटस ने क्या है इन यूट्रो पास कर दिया है तो वो क्या है मेकोनियम विच इज ग्रीन इन कलर एंड ये क्या करता है, फीटल डिस्ट्रेस कॉज करता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, फीटल डिस्ट्रेस कॉज करता है। तो लैन्यू को क्या है, लैन्यू को दीस आर द हेयर, एपिडर्मल हेयर होते हैं, ठीक है, हेयर सेल्स है।
हाइड्रोमनियस, पॉलीहाइड्रोमनियस। वर्निक्स कैसियोसा क्या है? इट इज अ वाइट चीजी सब्सटेंस विच इज रिच इन लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स में रिच होता है और ये हेल्प करता है इन थर्मो रेगुलेशन में। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है, नाउ अ वीमेन विथ 36 वीक प्रेगनेंसी। ठीक है, कौन सी प्रेगनेंसी है? 36 वीक्स की प्रेगनेंसी है। यहाँ पे देखना है क्या पीरियड ऑफ जेस्टेशन बता रहा है वो क्वेश्चन में। इज एडमिटेड विद अ डायग्नोसिस ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियस इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे वीमेन को क्या है? पॉलीहाइड्रोमनियस है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब क्या हो, उसका जो यूट्रस है वो डिस्टेंडेड है। ठीक है, और उसने डायफ्राम को लिफ्ट कर दिया है, तो वीमेन को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड ट्रीटमेंट चॉइस? तो इसका आंसर आप मेरे को सब कमेंट में करेंगे। जो पॉलीहाइड्रोमनियस वाला लेक्चर है उसमें बता रखा है मैंने कि क्या हमारा स्कीम ऑफ मैनेजमेंट होता है अगर पॉलीहाइड्रोमनियस है विद नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, अगर पॉलीहाइड्रोमनियस है हैविंग रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ठीक है, तो पूरा स्कीम ऑफ मैनेजमेंट आई हैव एक्सप्लेन। तो ये सबको कमेंट में बताना है कि उसको हम डायूरेटिक्स देंगे, एम्नियोसेंटेसिस करेंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट करेंगे, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे। राइट, कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर आपने को दोगे। चलो सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। मिसेस अनीता हैड एन अबॉर्शन ड्यूरिंग 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन। ठीक है, तो कब हो रहा है उसका? 6th वीक ऑफ द जेस्टेशन पे हो रहा है। नाउ द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ कॉन्सेप्टस ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कॉन्सेप्टस की स्टेज पूछी है कि 6th वीक पे अबॉर्शन हो गया है, तो कॉन्सेप्टस की स्टेज क्या है? ठीक है, फीटस है वो, जाइगोट है, एम्ब्रियो है, या फिर ब्लास्टोसिस्ट है। देखो तो क्या होता है ना, 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन उसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, तो ओवम क्या है? 0 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन। ठीक है, फिर आता है 14 days to 8 weeks, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है, तो 14 days to 8 weeks इज एम्ब्रियो, एंड देन 8 weeks to 1 year तक क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फीटस। ठीक है, तो 6th वीक मतलब ये क्या है? अभी हमारा एम्ब्रियो है। तो कौन सी स्टेज में है कॉन्सेप्टस? एम्ब्रियो की स्टेज में है। ठीक है, तो आई होप कि ये जो आज हमने एमसीक्यू सेशन किया है दिस वुड बी यूजफुल फॉर यू गाइस, और आगे भी ऐसे एमसीक्यू सेशन करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज के थ्रू हम अपना कुछ जो पार्ट्स हैं, लेक्चर्स हैं, वो कवर करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। थैंक यू।